दोस्तों आज फिर से आग की घाटी। ये कवर चित्र है दोस्तों। उदयपुर की राजकुमारी कल्पना ने अपनी स्वयंवर की प्रतियोगिता में राज्य के सेनापति वीरपाल को भाग लेने में रोक लगा दी, क्योंकि वीरपाल एक नंबर का मक्कार शराबी अय्याश व्यक्ति था। राजकुमारी कल्पना के फैसले से वीरपाल उत्तेजित हो उठा। मैं राजकुमारी कल्पना को अपने अपमान का अवश्य बदला लूंगा। आपके साथ राजकुमारी ने सचमुच अन्याय किया है सेनापति। मुझे पर किसी इस अन्याय का बदला लेने के लिए राजकुमारी को अपने जीवन से चुकाना होगा। लेकिन 4 दिन बाद तो राजकुमारी का विवाह है। स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर मगध राजकुमार विजय राजकुमारी कल्पना से जब होने वाले पति हैं और उनके छोटे भाई के साथ कल सुबह मगध पहुंचकर बारात के साथ वापस लौटेंगे। खामोश। राजकुमारी विजय सिंह का उसका भाई मगध मगध नहीं लौटेगा है। यही ठीक रहेंगे सेनापति। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। कल का दिन उन दोनों के मगध राजकुमार का अंतिम दिन होगा। हाँ हाँ, राजकुमारी कल्पना को दुल्हन बनाने से पहले विधवा हो जाएगी। अगली सुबह विदयपुर महाराज महेंद्र ने दोनों मगध कुमारों को सम्मानपूर्ण विदा किया। जाओ मगध कुमारों, हम पूर्णिमा के दिन तुम्हारी बारात का स्वागत करेंगे। उक के साथ प्रतीक्षा करेंगे। उत्साह से प्रतीक्षा करेंगे। महाराज, उदयवीर को प्रणाम, हमारा प्रणाम कहना। और ईश्वर तुम्हारी यात्रा शुभ करे। सेनापति अपने मित्र आदिवासी सरदार कबीले में पहुंचा। मित्र, मुझे आज तुम्हारे उस आदमी के आदमखोर गैंडे की आवश्यकता है जिसे वर्षों से पाल रखा है। वह आपके लिए हर समय तैयार है। आप आदेश दें सेनापति। क्या यह दोनों मगध राजकुमारों का काम तमाम करने में सफल हो जाएगा? हाँ हाँ, आप भी क्या बात कर रहे हैं सेनापति? उन मासूम 2 राजकुमारों की बात छोड़िए, 50 सैनिकों को भी यह मौत के घाट सुला सकता है। हम तुमसे खुश हुए मित्र। काम होने के बाद तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब हम चल रहे हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए सेनापति। और मगध युवराज और विजय सिंह अपने छोटे भाई के साथ राज्य की ओर बढ़ रहे थे। आदिवासी कबीले ने उसके वहां से गुजरने की प्रतीक्षा था। राजकुमार को देखते ही गैंडे की जंजीरें काट दी गई और युवराज युवराज विजय सिंह तेजी से अचानक ही विशाल गैंडे को देखकर इतना भयंकर गैंडा, दोनों ने तीर तीर दाग दिए। खच खच। और गैंडे के टक्कर से विजय सिंह के छोटे भाई अभय सिंह घोड़े को उछाल दिया और राजकुमार विजय सिंह की तरफ लपका। मुझे कुछ करना होगा। और युवराज विजय सिंह ने तेजी से हवा में उछला। ओ भैया! तड़ाक! लेकिन जंगली गैंडे ने विजय सिंह को उछाल दिया। आओ, तुम सामान्य अजय, तुम सामने से हट जाओ। मैं अकेले ही निमटता हूँ। अब इसके ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। और विजय सिंह ने उस युक्ति की सोची जो चट्टान के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही गैंडा उस पर झपटा, विजय सिंह सामने से हट गया और लो ढेर हो गया। चलो अजय, वापिस उदयपुर चलते हैं। मगध चलने से पहले तुम्हारा इलाज करवाना आवश्यक है। नहीं भैया, हम मगध ही चलते हैं। जिद मत करो, मुझे अपनी शादी से अधिक तुम्हारे प्राण प्राण प्यारे हैं। आपकी आज्ञा तो माननी ही होगी भैया। बारात आने से पहले यह शुभ हो गया। राजकुमार विजय सिंह, ईश्वर ने सचमुच तुम्हारी रक्षा की, अन्यथा हम मगध नरेश को क्या मुंह दिखाने दिखाने ना रहती।
अब जब तक छोटे राजकुमार स्वस्थ नहीं होते, आप यहीं हमारे साथ रहेंगे युवराज। आपकी आज्ञा सिरो धरिए। आप मेरे पिता के समान है महाराज। सेनापति वीरपाल यह खबर सुनकर पागल हो उठा। सेनापति जी, आपका यह दाव बेकार गया। राजकुमार विजय सिंह ने तो उस गैंड को ही खत्म कर दिया। राजकुमार विजय तो बच गया, लेकिन राजकुमारी कल्पना नहीं बचेगी। क्या आप राजकुमार? हाँ, मेरा निशाना राजकुमारी कल्पना की तरफ होगा। मैं उस घमंडी राजकुमारी को मौत के मुंह में सुला दूंगा। और सेनापति वीरपाल तांत्रिक कल्याण कपालपुर के पास पहुंचा। लो वीरपाल, इस शीशी में अभिमंत्रित जल है। इसे पीने के बाद राजकुमारी हमेशा के लिए बेहोश हो जाएगी। उसके सांसें तो होंगी, लेकिन उसका जीवन मौत के बदतर होगा। क्या इसकी कोई काट भी है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हजारों कोस दूर आग की घाटी। उस घाटी में चारों तरफ आग लगी रहती है, और उसके बीच में एक गोमुखी पौधा है। उस पौधे की पत्तियां इस अभिमंत्रित की जल की काट है। कपाल फूट, यह रहा तुम्हारा इनाम। अब राजकुमारी कल्पना का जिंदा लाश बन जाएगी, और वह अभिमंत्रित जल को पिलाने के लिए उसे किसी खास सेवक को तैयार करना होगा। और धन का लालच देकर सेनापति वीरपाल ने एक सेवक को तैयार कर लिया। इस जल का किसी को राजकुमारी को दिए जाने वाले शरबत में मिला देना। ठीक है राज हजूर, लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी ने यह राज खोला तो तुम्हारी खोपड़ी का ढक्कन खुल जाएगा। अगर मैं जल में रहकर मगरमच्छ से नहीं कर सकता, और इतनी दौलत तो मेरे मुंह हमेशा बंद रहेंगे। तो आपके लिए शरबत लाया हूँ राजकुमारी। लाओ। मेरा काम हो गया। अपनी अच्छी कहानी है किताब में, इतनी अच्छी कहानी है किताब में, कुछ देर बाद अचानक मेरी चेतना क्यों लुप्त हो रही है। और अगले ही पल राजकुमारी कल्पना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम। यह क्या, राजकुमारी जी बेहोश हो गई? राजकुमारी जी बेहोश हो गई, तुम कहाँ थी? मैं कुछ मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज। मुझे तो राजकुमारी जी ने एक कार्य पर भेजा था। महाराज खबर सुनकर पागल हो उठे। राजकुमारी, यह क्या हो गया? फौरन राजवैद्य को बुलाया जाए। तुरंत ही राजवैद्य राजकुमारी कल्पना की नाड़ी की परीक्षण करने लगा। राजवैद्य जी, हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखूंगा महाराज। तुरंत राजवैद्य निराश हो उठे। महाराज, राजकुमारी मूर्छा साधारण नहीं है, लेकिन किसी अलौकिक शक्ति का किया धरा लगता है। यह कैसे हो यह कैसे हो सकता है? जहां तक मैं समझ रहा हूँ, राजकुमारी को कुछ वाली चीज दी गई है, जिसमें राजकुमारी के साथ यह निष्ठा भरा कार्य किया। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप इस बात की स्थिरता पता कराइए, तभी राजकुमारी को मूर्छित अ, दूर करने का उपाय किया जा सकता है। ओह! राजकुमारी विजय सिंह राजकुमार की दशा देखकर चिंतित हो उठा। कौन हो सकता है वह व्यक्ति जरा, जो राजकुमारी को तंत्र मंत्र में कोई चीज दे सकता हो? मैं उस व्यक्ति का पता लगा कर रहूंगा। आखिर राजकुमार ने उस गद्दार सेवक को पूछा। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सेना युवराज, लेकिन मेरे प्राण बख्श दे बहुत जल्दी। तो बोल, वो कौन है? मुझे यह दुष्ट कर्म सेनापति वीरपाल ने करने करवाया है। सेनापति वीरपाल, उस नमक हराम सेनापति की यह मजाल।
उधर सेनापति वीरपाल अपने कक्ष में मदिरा पान कर रहा था। हाँ, राजकुमारी कल्पना मूर्छा में कभी भी दूर नहीं होगी। धड़ाक। युवराज वीरपाल विजय विजयपाल सेनापति वीरपाल को मुंह ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ओ हमारा तुझे थाली में खाता कभी नहीं उसे में छेद करता है। रुक जाओ राजकुमार, मुझे मत मारो। अगर तुझे अपने प्राणों की भीख अगर आप मुझे प्राणों की भीख दे तो मैं राजकुमारी की मूर्छा दूर होने का उपाय बता सकता हूँ। जल्दी बक आराम कर, वरना कमीने तेरी बोटी बोटी अलग कर डालूंगा। राजकुमार की मूर्छा केवल एक गोमुखी पौधे से ठीक की पत्तियों से दूर हो सकती है। गोमुखी भी पौधा कहाँ मिलेगा? आग की घाटी में केवल एक ही पौधा उगता है जो गोमुख जैसे गोमुख कहते हैं। आग की घाटी में पहुंचने का रास्ता काले पहाड़ को पार करने पर उत्तर दिशा में, वहां कदम कदम पर मौत बिछी है। मैं राजकुमारी कल्पना के लिए मौत से खेल सकता हूँ। तू अवश्य तू जा अवश्य तू अवश्य जा रहा है युवराज, लेकिन आग की घाटी से लौट कर कोई नहीं आ पाएगा। हा हा हा, इसे कहते हैं एक तीर दो निशाने। तुम आग की घाटी से जा रहे हो युवराज? क्षमा करिए महाराज, राजकुमारी की कल्पना को अब आपकी बेटी ही नहीं, मेरी होने वाली पत्नी भी है। उस पर आई मुसीबत को दूर करना मेरा कर्तव्य है। किंतु बेटा, अगर तुम्हें कुछ मुझे कुछ नहीं होगा महाराज, ईश्वर पर भरोसा रखिए और उससे प्रार्थना कीजिए मैं सफल होकर लौटूं। युवराज, इस कठिन कार्य के लिए तुम्हें आज्ञा देते हुए हमारा हृदय कांप रहा है। महाराज, आज समय भगवान आग की घाटी में आने से नहीं रोक सकता। तो जाओ पुत्र, तुम दुष्ट दृढ़ निश्चय कर चुके हो तो हम भी तुम्हें नहीं रोक सकते। हे ईश्वर, मेरे माथे पर मगध नरेश द्वारा कोई कलंक मत लगाना। ईश्वर को सुकुशल वापस लौट आए और काले पर्वत को पार करके राजकुमार विजय सिंह आग की घाटी की तरफ बढ़ चला। एकाएक रुक गया। क्या क्या कोई शक्ति घोड़े सहित मुझे पानी में खींच रही है। जल्द ही मुझे कुछ करना होगा। पेड़ की स, पेड़ की शाखा पकड़ पकड़ लेनी चाहिए। और राजकुमार विजय सिंह ने पेड़ की शाखा पकड़ ली और जमीन पर छलांग लगा दी है। अब पैदल ही आगे बढ़ना होगा। चलते चलते एक स्थान पर रात हो गई। चलते चलते एक स्थान पर रात होते, वह क्या, उधर तेज रोशनी नजर आ रही है। लगता है यही आग की घाटी है, चारों तरफ आग धधक रही है। चिंगार चिंगार। मैं मैंने इतना विशाल काय पक्षी नहीं देखा। राजकुमार विजय सिंह कुछ कुछ विचित्र काय पक्षियों पर हमला कर दिया और उस विचित्र काय पक्षी ने राजकुमार को दबोच लिया। ओह, यह मुझे उड़ा कर ले जा रहा है। मुझे कुछ करना चाहिए। पानी का दरिया यही उपयुक्त मौका है। तड़ाक चड़ाक पानी और पक्षी पानी पंजे से छूटकर विजय सिंह दरिया में जा गिरा और तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। गौमुखी पौधे की घाटी तो बिल्कुल बीच में है। आग को पार करने के लिए मुझे उस पेड़ तक पहुंचा सकता जा सकता है। और चारों तरफ विचित्र काय पक्षी बैठे हैं।
विजय सिंह को एक युक्ति सूझी। इन पक्षियों की मदद से आग के ऊपर उड़ान भरने गौरमुखी पौधे तक पहुंचा जा सकता है। उसने एक पक्षी के पंजे को पकड़ लिया। वह पक्षी आग की घाटी के ऊपर उड़ान भरने लगा। जैसे ही पक्षी ने आग की घाटी के बीच पहुंचा और विजय ने पंजे को छोड़ दिया और नीचे गिरने लगा। वह ठीक आग की घाटी के बीच में खड़ा था। यह राघवमुखी का पौधा। अब मुझे इसके तोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। गोमुखी पौधा उखाड़ते ही यह क्या चमत्कार, आग की घाटी गायब हो गई। अचानक यह भयंकर आवाज कैसी। राक्षस नुमा विचित्र प्राणी उसके सामने था। उफ, यह क्या बला है। उसने भयंकर प्राणी को राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। अगर मैं कुछ नहीं किया तो यह यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। विजय ने तुरंत ही तलवार खींची और राजकुमार विजय ने उस पर जल्दी जल्दी तलवार का वार किए। अब मुझे मुझे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। और विजय सिंह ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। अब तेरा किस्सा खत्म। वो राजकुमार विजय सफलतापूर्वक राजकुमारी कल्पना के राज्य की तरफ लौट गया। अब राजकुमारी कल्पना का रूप से स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। और राज्य में पहुंचने पर स्वयं राजा महाराज ने विजय का स्वागत किया। "आओ पुत्र, तुम्हारा स्वागत है महाराज। मैं गोमुखी पौधा ले आया हूँ। राजवैद्य को बुलाइए। यह लीजिए गोमुखी पौधा। राजवैद्य, जब राजकुमारी की मूर्छा दूर कीजिए। राजवैद्य ने गोमुखी पौधे की औषधि तैयार करने लगा और राजकुमारी कल्पना को पिला दी। राजकुमारी कल्पना होश में आ गई। "यह क्या, मैं बहुत गहरी नींद से जागी हूँ।" हाँ, राजकुमारी कल्पना होश आ गया। "महाराज, मुझे प्रशंसा है कि कोई सीमा न रही। बेटी, तुम अच्छी हो गई।" "मुझे क्या हो गया था पिताजी?" "कुछ नहीं बेटी, तुम कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी।" "बेहोश कैसे?" "इस बात को छोड़ो, बस याद रखो कि राजकुमार विजय सिंह ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है।" "अरे, राजकुमार विजय कहाँ गई?" "अभी तो अभी देखता हूँ, शायद वह अपने कक्ष में हो।" और युवराज विजय सिंह सेनापति वीरपाल के कक्ष में थे। "अब बोल नमक हराम सेनापति, तूने क्या सजा दी जाए?" "युवराज विजय सिंह, हमें क्षमा कर दो युवराज। अपने मैं अपने कातिल को क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन किसी नमक हराम गद्दार को नहीं। अपने मालिक की पीठ में छुरा घोंपता हो। मु- मुझे तेरी नमक हरामी की सजा उससे मिलेगी कमीने।" और विजय सिंह ने उसके दोनों हाथ काट डाले। आह, अगर तुझे तुझे मार दिया जाता तो उस राजा का ए- उस राजा का एहसान तुझे सिर्फ एक उस सजा का एहसान तुझे सिर्फ एक क्षण के लिए होता, लेकिन अब तू अपंग होकर एक जिंदा लाश की तरह रह जाएगा और लोग से अपनी भीख की मौत मांगेगा कुत्ते। महाराज, मैं उस सेनापति को वीरपाल को उसके किए की सजा देना आवश्यक था। तुम जैसे वीर साहसी पति को पाकर हमारी बेटी धन्य होगी। युवराज, हमें तुम्हारे पिता मगध नरेश को बुलाने के लिए दूत भेज दिए हैं। वह युवा कल मुहूर्त शुभ मुहूर्त में निकाल लिया है। और खूब धूमधाम से राजकुमारी विजय सिंह और राजकुमारी कल्पना का विवाह हो गया। ओम भट स्वाहा गणपति। समाप्त दोस्तों।